रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि इस किताब के लेखक हैं। उनके 2 पिता थे। उनके एक पिता जो बहुत ही पढ़े लिखे PhD होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीब ही रहे और गरीबी में ही मरे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। वहीं दूसरे उनके पिता थे जो बहुत ही अमीर थे। वहीं उनके दूसरे पिता बहुत ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मगर वो बहुत अमीर थे। उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान के 2 पिता कैसे हो सकते हैं। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी कर अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो थे, वो दरअसल रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। वे चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी में कुछ चैलेंज ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखे जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से सीख सकता है। स्कूली पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड दिला सकती है, मगर ज़िंदगी की पढ़ाई बहुत ही कुछ सिखा सकती है। बेशक पढ़ाई लिखाई अपनी अहमियत में है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। इस बुक समरी का पहला चैप्टर, लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वो एक गाजर को उसके आगे लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो इस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई, मगर बेचारे गधे को कभी भी गाजर नहीं मिला, क्योंकि इसलिए कि वो गाजर बस एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं। वे मेहनत ही किए चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन अमीर बन जाए, मगर पैसे उनके लिए महज एक सपना ही बन के रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने के लिए काम करने के लिए लगा दें। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह के कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब ही ना रह जाए। इसी डर से हम और ज़्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीज़ों को कल्पना ही नहीं कर सकते जो पैसे से हासिल की जा सकती है। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। तो हम अब और मेहनत करते हैं और ज़्यादा कमा सकते हैं, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसको ही अमीर डैड रेट रेस कहते हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं। ये एक ट्रैप है और आपको लालच और डर का ये ट्रैप अवॉइड करना ही होगा। हम में से अधिकतर लोग तो अमीर होना चाहते हैं, इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। पैसों के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसों को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो काम पर सोच कर मत जाइए कि हर महीने आपको एक पे चेक लेना है, क्योंकि वो पे चेक आपके सारे बिल्स मुश्किल से ही भर पाता है। ये हर महीने एक कहानी बन जाती है। फिर तंग आकर आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढकर और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। लेकिन जब भी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं, और वही वजह है कि आप अमीर नहीं बन सकते। सच का सामना कीजिए। आप खुद के लिए जवाबदेह है, दूसरे के लिए नहीं। तो आपके जो भी सवाल है खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब अब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सिक्योरिटी रहे, एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का कोई डर ना हो, या फिर सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं
और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरह अमीर हो जाएंगे, क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे आपकी सोच पर अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबों में ही जिएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपका पहला कदम होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ धकेलता है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है, लेकिन उन्हें उतना हावी ना होने दें कि हम उनके बस में होकर उल्टे सीधे फैसले लेने के लिए लग जाए। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोचें, हमेशा दिल से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लें। हर सुबह अपने आप से पूछिए कि क्या आप उतना काम कर पा रहे हैं जितना कि आप करना चाहिए? क्या आप अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं? आप सिर्फ पैसे के लिए करते हैं? ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसा देता है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं इससे ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार है, कोई और नहीं। बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाए तो उसमें इजाज़त दीजिए, टैक्स को इंतजाम मत दीजिए। जब आप खुद की समस्या की जिम्मेदारी लेते हैं तब सिर्फ आप उनका हल निकाल सकते हैं। यही वो पहला सबक है जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया था। इस सबक का एक पार्ट ये भी है कि अमीर डैड ने उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा दिया था। उन्हें इस काम के कोई पैसे नहीं मिले, वे बस काम करते रहे। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अपने दिल से काम में लगे रहे, और इस दौरान कई नए आइडिया उनके दिमाग में आते रहे। पैसे को अपने के पीछे भगाया जाए इसके बारे में उन्हें कोई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक के फ्रंट पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती है, आधा हिस्सा वो रख लेती है और आधा हिस्सा फेंक देती है। और शाम स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया था, वो कॉमिक्स बुक के ऊपर आधे हिस्सों की क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक दे जाता करता था। एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा, क्या आप वो पुरानी कॉमिक्स बुक्स ले सकते हैं? वो इस शर्त पर मान गया कि उन्हें कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। वे उनके दिमाग के बिजनेस का एक नया आइडिया था। उन्होंने वे पुराने कॉमिक्स को अपने दोस्तों और बाकी बच्चों के पढ़ने के लिए किराए पर देनी शुरू कर दी। बदले में ही हर किताब के 10 सेट किराया वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी। असल मायनों में वे उन्हें बेच नहीं रहे थे, उन्हें उस गैराज पर काम भी नहीं करना पड़ा जहाँ से वे कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्हें माइक की बहन को काम पर रखा, जिसके लिए उसे हर हफ्ते $1 दिया जाता था। एक ही हफ्ते में उन्होंने $915 कमाए। इस तरह उन्होंने सिखाया कि पैसे को खुद के लिए काम करने के कि ना कि आप पैसे के लिए काम करें। तो इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं कल नया चैप्टर में, सबक नंबर 2 में। तो तब तक के लिए आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए।